जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट? आज की वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक और उसकी जो एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट एक मेथड इसका डिवीजन मेथड से भी है। तो आइए सीखते हैं कि जो HCF है वो बेसिकली है क्या। पेज नंबर 74 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। याद रखना है कि जो HCF होता है हमेशा दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन का होता है। रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज डिवाइड्स। ये हमारा की वर्ड है। डिवाइड देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ठीक है। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ 8 और एक 12 है। तो अब देखो 8 को 4 भी 2 डिवाइड करता है, लेकिन 2 इसका हाईएस्ट फैक्टर नहीं है। 4 जो है ना दोनों को डिवाइड करता है और 4 इसका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके। तो ये जैसे एक एग्जांपल है 6x स्क्वायर y 9x स्क्वायर y। अब 6 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 3, x की पावर 2 है 2 टाइम लिखेंगे, और 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। x सिंगल है तो सिंगल टाइम, y स्क्वायर है तो 2 टाइम। अब इसमें से आपने कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन हमारे पास एक 3 आ रहा है, एक x आ रहा है और एक हमारे पास y आ रहा है। और जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा ना वही हमारा क्या होगा? HCF, यानी कि 3xy हमारा क्या है? HCF। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है 21x स्क्वायर y। अब 21 जो है इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो बेसिकली इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 7 जार 21 और फिर 7 पे जाएगा 7 1 जार 7। तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 7। अब x की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम लिख लेंगे, y सिंगल है तो सिंगल टाइम लिखा जाएगा। इस तरह से 35 को फैक्टराइज करेंगे तो 35 किस पे जाएगा? 5 पे। तो 5 7 जार और फिर 7 1 जार 7। तो 35 के फैक्टर क्या बन गए? 5 इंटू 7। x सिंगल है तो सिंगल टाइम, y स्क्वायर है तो y को 2 टाइम लिखेंगे। अब इसमें से हमने ढूंढना है कॉमन फैक्टर। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि 7 इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 7x और y। और HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर ही तो होता है। तो फिर हमारा जो HCF होगा वो करेगा 7xy। ओके। 7xy इन दोनों टर्म को क्या करता है? इक्वली डिवाइड करेगा। जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट, उसमें आप देखें तो दरमियान में माइनस है। तो कोई भी आपका जो क्वेश्चन है उसको आपने हमेशा देखना है कि हम इस मेथड को कहीं 4.1 में या 4.2 में यूज कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्या आता है कि हमने किसी क्वेश्चन में देखना है कॉमन। अब इसमें से कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जो फॉर्म है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे। और जब आपके पास इस तरह का फॉर्म हो तो उसको लिखते हैं एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। आपके जेहन में आ रहा होगा कि क्या हम इसको ऊपर वाले मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते? स्टूडेंट यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी प्लस माइनस, तो उसमें से आपने कॉमन वाला मेथड या कोई फार्मूला यूज करना है। ओके। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? एक बार माइनस और एक बार प्लस, यानी क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3y और एक बार क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y। क्योंकि स्क्वायर जो है ना ऊपर से वो नहीं लिखेंगे आप, एक बार माइनस लिखेंगे और एक बार प्लस। अब यहां से देखिए तो कोई तकनीक समझ नहीं आ रही, लेकिन सबसे कॉमन तकनीक क्या आती है? कॉमन। तो स्टूडेंट इसमें से देखिए x कॉमन आ रहा है। y कॉमन इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि y इस टर्म में मौजूद नहीं है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? बाहर मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड। मैं ये स्टेप यहाँ पे आपको कर देता हूँ ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए। मैं इसको जब डिवाइड करूंगा ना x से, तो देखो यहाँ से x क्या आ जाएगा? कैंसिल। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? x 2x। यहां से x कैंसिल होगा तो क्या रहेगा? 3y। अब आपको
स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है। जी कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस वाई, और इधर भी x माइनस वाई, सॉरी 2x माइनस 3y। जो हमारा कॉमन फैक्टर वो क्या है, 2x माइनस 3y, और यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। 2x माइनस 3y। ओके स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 3 है। जिसमें पार्ट नंबर 3 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहां से कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है एक्स का क्यूब और 1 का क्यूब। तो पहले ना ये फार्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आप 4.2 में यूज कर चुके हो। ए माइनस बी, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब आपका ए एक्स है और बी क्या है, 1 है, तो सिंपल हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस 1। फिर क्या रहेगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर क्या रहेगा एक्स यानी कि ए और बी हमारा 1, और फिर 1 का क्या रहेगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स को जब 1 से करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। स्टूडेंट ये जो हमारे पास है ना, ये ना तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, ना ही इसके ऊपर कोई फार्मूला लगता है, तो इसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। अब आपको समझ आ रही होगी कि जो इसमें से कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, वो ये वाला है। ओके, और जो कॉमन फैक्टर होता है ना, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, और यही हमारा इसका HCF होगा। तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट उसको फैक्टराइज करना है और हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। जी अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है ना, वो क्या है जी। पार्ट नंबर 4 में आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखा ना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। देखो ए सब में मौजूद है, तो यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे। जैसे ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 3। अब स्टूडेंट ये बन जाएगा मिड टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन, यानी कि आप इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो 3 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 3 और माइनस 1। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, ए एज इट इज लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 3a और माइनस 1a और माइनस 3। अब ये ए तो पहले वाला कॉमन था, इन दोनों में से भी ए कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या रहेगा, ए प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा और यहाँ रहेगा ए प्लस 3। जब माइनस कॉमन है तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा। दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये दोनों फैक्टर क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब ये ए तो पहले ही था, इसमें से ए प्लस 3 कॉमन आ गया, और रिमेनिंग टर्म में क्या रहेगी, ए माइनस 1। तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म थी वो हमारे पास फैक्टराइज होगी। अगर आप सेकंड तो को देखें तो इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, आप देखिए इसमें से ए कॉमन आ सकता है। जैसे ही आप ए कॉमन लेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या रहेगा, 2a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, और 6 के फैक्टर बन जाएंगे 6 और 1, 1 माइनस का और 6 प्लस का। अब ये ए तो पहले कॉमन लिया हुआ है, इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 1a और माइनस 3। अब देखिए तो फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा, ए, बल्कि 2a कॉमन आ जाएगा। इधर क्या रहेगा, a प्लस 3, क्योंकि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है बाहर मल्टीप्लाई। इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा और यह देगा a प्लस 3, क्योंकि बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये दोनों फैक्टर आपके सेम आ जाते हैं। अब ये आ जाएगा a, ये तो पहले वाला कॉमन था, यह रहेगा a प्लस 3 और यहाँ रहेगा 2a माइनस 1। अब आप देखिए इस सारे में से जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो ये वाला है, इधर से भी। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास है a इंटू ए प्लस 3, और जो हमारा HCF होता है ना वो कॉमन फैक्टर ही तो होता है। तो हमारा कॉमन फैक्टर था a इंटू ए प्लस 3, और यही हमारा आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं
तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें ए स्क्वायर और प्लस, तो फाइनल हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब इसके दो मजीद पार्ट्स हैं 5 और 6, वो भी हम सॉल्व